subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. Assalamu alaikum students. Today we are going to study about urinary system of humans. Urinary system क्या है? ये बेसिकली यूरिन की फॉर्मेशन और बॉडी से बाहर इसके इखराज के निज़ाम को कहते हैं. ह्यूमन बींग्स में यूरिनरी सिस्टम के मेन कंपोनेंट्स किडनी एंड एसोसिएटेड ट्यूब्यूल्स हैं. ह्यूमंस के अंदर किडनीज का एक पेयर मौजूद होता है जो कि जिस्म के राइट एंड लेफ्ट साइड में पाया जाता है. इसके अलावा किडनीज के फंक्शनल यूनिट को नेफ्रॉन कहा जाता है. हर किडनी के अंदर लगभग मिलियंस ऑफ नेफ्रॉन्स आर प्रेजेंट. ये बॉडी के अंदर एक्सक्रीटरी फंक्शन परफॉर्म करने में किडनी को असिस्ट करते हैं. इसके अलावा किडनीज में जो ब्लड वेसल्स ब्लड सप्लाई कर रही होती हैं उनको रेनल आर्टरीज कहा जाता है. इसके अलावा किडनीज या ये नेफ्रॉन ब्लड को पोर करते हैं वापस जिन वेसल्स के अंदर, उनको हम रीनल वेन्स का नाम देते हैं. किडनी का अगर क्रॉस सेक्शन देखा जाए तो उसमें हमें दो डिस्टिंक्ट रीजन्स दिखाई देते हैं. बैरूनी तह कॉर्टेक्स और अंदरूनी लेयर को हम मेडल्ला या मेडुला कहते हैं. किडनी के अगर हम वेट की बात करें तो हमारी टोटल बॉडी का दोनों किडनीज 1% वेट कैरी कर रही होती हैं. यानी कि अगर आपका वेट 50 kg है तो आपकी किडनीज का वेट 0.5 kg होगा. इसी तरह अगर आपका वेट 100 किलोग्राम्स है तो आपकी किडनीज का वेट 1 किलोग्राम होगा. टोटल ब्लड की अगर हम बात करें तो आप जानते हैं कि हमारी बॉडी एक मिनट में, हमारा जो हार्ट है वो एक मिनट में 72 दफ़ा 72 टाइम्स धड़कता है. हर कार्डियक साइकिल के साथ या हर कार्डियक जो बीट है उसके साथ 20% ब्लड सप्लाई होता है किडनीज को. इसके अलावा किडनीज की सेंट्रल पोजीशन को पेल्विस कहा जाता है. पेल्विस का काम किडनी के अंदर जो बनने वाला यूरिन है उसको स्टोर करना है. मेन फंक्शंस अगर हम किडनी के देखें तो सबसे इम्पॉर्टेंट फंक्शन तो यहाँ पे हमें जो दिखाई देता है वो है ब्लड की फिल्ट्रेशन एंड देन उस फिल्ट्रेट को फर्दर प्रोसेस करना फॉर द फॉर्मेशन ऑफ यूरिन. इसके अलावा ये ऑस्मो रेगुलेशन में भी हेल्प कर रहा होता है. आप जानते हैं जब बॉडी के अंदर हाइपोटोनिक एनवायरनमेंट हो जाए तो उस ब्लड को, उस वाटर को एक्सक्रीट करना पड़ता है, वरना हम जानते हैं कि हाइपोटोनिक एनवायरनमेंट में सेल्स टर्जिड हो जाते हैं और उनके बर्स्ट होने का खदशा लाक होता है. इसलिए उसको बॉडी से बाहर एक्सक्रीट करना या एलिमिनेट करना इंतहाई इम्पॉर्टेंट है. इसमें किडनीज जो हैं वो डाइल्यूट यूरिन प्रोड्यूस करती हैं और जो एक्सेसिव वाटर है उसको बॉडी से बाहर रिमूव कर दिया जाता है. इसी तरह अगर बॉडी के अंदर पानी की कमी हो तो किडनीज कंसंट्रेटेड यूरिन प्रोड्यूस करती हैं ताकि बॉडी के अंदर मैक्सिमम वाटर रीएब्जॉर्ब हो सके. इसमें हमारे पास मुख्तलिफ हार्मोन्स जो हैं वो एक्ट कर रहे होते हैं, जैसे एंटी डायूरेटिक हार्मोन, वो डाइल्यूट एंड कंसंट्रेटेड यूरिन की प्रोडक्शन को असिस्ट कर रहा होता है. इस तरह किडनीज ब्लड की फिल्ट्रेशन, यूरिन की फॉर्मेशन के साथ साथ ऑस्मो रेगुलेशन में भी इन्वॉल्व दिखाई देते हैं. किडनीज के बाद यूरिनरी सिस्टम का दूसरा इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट है एसोसिएटेड ट्यूब्यूल्स. एसोसिएटेड ट्यूब्यूल्स यूरिन को बॉडी से बाहर एलिमिनेट करने में किडनीज को असिस्ट करते हैं. एसोसिएटेड ट्यूब्यूल्स में यूरेटर शामिल है. इसकी ओपनिंग यूरेट्रल ऑरिफिसेस, यूरिनरी ब्लैडर एंड देन स्फिंक्टर मसल. सबसे पहले बात करते हैं जी यूरेटर की. यूरेटर दोनों ही किडनी से अलग अलग इमर्ज हो रहे होते हैं और ये यूरिन को यूरिनरी ब्लैडर तक कैरी करने में हेल्पफुल होते हैं. यूरिनरी ब्लैडर में दोनों ही यूरेटर एक ओपनिंग के थ्रू अपनी सिक्रीशन पोर करते हैं, यानी कि यूरिन को पास ऑन करते हैं और ये ओपनिंग यूरेट्रल ऑरिफिसेस कहलाती हैं. यूरिनरी ब्लैडर टेम्परेरीली यूरिन को अपने अंदर स्टोर करता है, यानी कि थोड़ी से टाइम के लिए उसको स्टोर करता है बॉडी से बाहर इखराज से पहले.
उसके बाद यूरिनरी ब्लैडर जो है ये बॉडी से बाहर एक ट्यूब की मदद से ओपन हो रहा होता है। फीमेल्स के अंदर ये ट्यूब नियर विजाइना प्रेजेंट होती है और मेल्स में ये थ्रू पीनस बॉडी से बाहर एक्सक्रीट होता है। ये ट्यूब यूरिथ्रा कहलाती है। इसके अलावा जो यूरिथ्रा और यूरिनरी ब्लैडर का जंक्शन है वहाँ पे एक स्फिंक्टर मसल प्रेजेंट होता है। ये स्फिंक्टर मसल बेसिकली आपके गेट पे बैठे वॉचमैन की तरह होता है जो बाहर जाने वाले पैसेंजर्स को कंट्रोल कर रहा होता है। इसी तरह इस स्फिंक्टर मसल के जो कंट्रैक्शन है और रिलैक्सेशन है वो इस पोर को ओपन करता है, इस ट्यूब को ओपन करता है बॉडी से बाहर जब यूरिन ने बाहर जाना होता है और जब उसने टेम्परेरीली ब्लैडर के अंदर स्टोर रहना होता है और बॉडी से बाहर नहीं जाना होता तो उस टाइम पे ये स्फिंक्टर मसल क्लोज हो जाता है और यूरिनरी ब्लैडर उस टाइम के लिए स्टोर करता है यूरिन को। बाज़ दफ़ा कुछ लोगों में बार बार यूरिन की आप कह लें कि प्रॉब्लम हो जाता है, उनको हर थोड़ी देर के बाद यूरिन एक्सक्रीट करना पड़ता है या बाज़ दफ़ा अनकंट्रोल हो जाता है, उनको पता नहीं चलता और यूरिन बॉडी से बाहर एक्सक्रीट होता चला जाता है। वो उनके नर्वस कोऑर्डिनेशन में डिफेक्ट की वजह से होता है जिसकी वजह से वो इस स्फिंक्टर मसल के ऊपर अपना होल्ड नहीं रख पाते और ये बॉडी के अंदर यूरिनरी ब्लैडर यूरिन को स्टोर नहीं कर पाता और जैसे ही यूरिन ब्लैडर के अंदर पहुंचता है तो वो फ़ौरन से बॉडी से बाहर एलिमिनेट हो जाता है, यानी कि वो स्फिंक्टर मसल के कंट्रोल में नहीं रहता। बात करते हैं जी अब इसके डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन की कि किडनीज किस तरह के होते हैं, किस तरह के दिखाई देते हैं और एसोसिएटेड ट्यूब्यूल्स कहाँ कहाँ पे मौजूद होते हैं जो कि यूरिन की बॉडी से बाहर एलिमिनेशन में हेल्पफुल हैं। ह्यूमन किडनीज बीन शेप यानी कि लोबिये की शेप की होती हैं। इसकी जो अगर हम डिसेक्शन करें तो जो आउटर लेयर है उसको हमने कॉर्टेक्स का नाम दिया है और जो इनर लेयर है अंदरूनी हिस्सा इसे मेडुला। ज्यादातर नेफ्रॉन्स आउटर रीजन यानी कि कॉर्टेक्स में मौजूद होते हैं। ये फंक्शनल यूनिट है किडनी का नेफ्रॉन और हम जानते हैं कि हर किडनी के अंदर तकरीबन मिलियन जो है वो नेफ्रॉन प्रेजेंट होते हैं। इनको रिच सप्लाई होती है ब्लड की वाया ब्लड कैपिलरीज। ब्लड कैपिलरीज के इस गुच्छे को हम ग्लोमेरुलस कहते हैं और नेफ्रॉन का वो पार्ट जो इस ग्लोमेरुलस को एनसर्कल कर रहा होता है यू शेप कप शेप जो होता है स्ट्रक्चर उसको हम बूमेन कैप्सूल कहते हैं। और ये जो आपको यू शेप यहाँ पे ट्यूबुलर सा स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है इसको लूप ऑफ हेनले कहा जाता है। इसकी डिटेल इंशाल्लाह नेफ्रॉन के स्ट्रक्चर एंड फंक्शन में हम डिटेल से देखेंगे। मेडुल्ला में अगर हम देखें तो वहाँ पे हमें एक कलेक्टिंग ट्यूब्यूल्स का नेटवर्क दिखाई दे रहा है जो इस फिल्टर्ड ब्लड से यूरिन को कलेक्ट करता है। ये रेड कलर में रीनल आर्टरी है जो कि किडनी को ब्लड सप्लाई करती है। रीनल आर्टरी और ये ग्रीन कलर में रीनल वेन जो कि फिल्टर ब्लड को कलेक्ट करती है। ये वाला जो ग्रूव है डिप्रेशन है अंदर की तरफ धंसा हुआ है लोबिये की शेप का ये किडनी का जो स्ट्रक्चर इस अंदर की तरफ धंसे हुए हिस्से को हाइलस कहा जाता है। हाइलस से ये मेन जो आर्टरी वेन्स और यूरेटर इमर्ज हो रहे होते हैं। ये यूरेटर है। हमने पहले भी इसके बारे में हम पढ़ चुके हैं कि ये यूरिन को किडनी से कलेक्ट करके यूरिनरी ब्लैडर तक लाने में हेल्प करता है। यूरेटर यूरिनरी ब्लैडर में जिस पॉइंट पे ओपन हो रहा होता है इस ओपनिंग को हम यूरिट्रल ऑरिफिस कहते हैं।
यूरिनरी ब्लैडर टेम्परेरीली यूरिन को स्टोर करता है और उसके बाद जब बॉडी से बाहर एक्सक्रीट करना होता है तो ये एक ट्यूब के ज़रिए एक्सक्रीट होता है जिसको हमने यूरिथ्रा कहा था। फीमेल्स में ये विजाइना के नज़दीक प्रेजेंट होता है और मेल्स में ये थ्रू पीनस एक्सक्रीट होता है। ये यूरिथ्रा की जो एक्सटर्नल ओपनिंग है इसको हम यूरिथ्रल ऑरिफिस कहते हैं। यूरिथ्रा एंड यूरिनरी ब्लैडर की जंक्शन पे स्फिंक्टर मसल प्रेजेंट होता है जो कि यूरिन के बॉडी से बाहर एलिमिनेशन को कंट्रोल कर रहा होता है। इस तरह से जी किडनीज का स्ट्रक्चर दिखाई देता है। ये लेफ्ट किडनी है, इसके ऑपोजिट साइड पे राइट किडनी प्रेजेंट होती है और दोनों ही किडनीज के ऊपर एक ग्लैंड मौजूद होता है जो कि ट्रायंगुलर या समोसे की शेप का होता है। इसको हम एड्रीनल ग्लैंड कहते हैं और ये केमिकल कोऑर्डिनेशन के अंदर इंतहाई इम्पोर्टेंट रोल प्ले कर रहा होता है, यानी कि ये काफ़ी अहमियत का हामिल होता है। तो जी जो किडनी है और उनके साथ एसोसिएटेड ट्यूब्यूल्स का स्ट्रक्चर यहीं पे कंप्लीट होता है। इंशाल्लाह किडनी के फंक्शनल यूनिट यानी कि नेफ्रॉन के साथ उसकी कंप्लीट डेफिनेशन, उसकी डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और वो किस तरह से उसके जो डिफरेंट स्ट्रक्चर्स हैं वो कैसे कैसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं इन द फिल्ट्रेशन ऑफ ब्लड एंड यूरिन फॉर्मेशन एंड देन उस यूरिन को किस तरह से बॉडी से बाहर कंडक्ट किया जाता है वो ऑलरेडी हम देख चुके हैं। तो यूरिन का जो फॉर्मेशन प्रोसेस है इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट लेक्चर में आपके साथ डिटेल्ड वीडियो के साथ हाजिर होंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल नहीं भूलना आपने और साथ में बेल के जो आइकन है उसको आपने मस्ट प्रेस करना है। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।